पिछले कुछ दिनों से देश में दो शब्दों ने मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक गहमा गहमी बढ़ा दी है। इस पर सोशल मीडिया पर तो खूब चर्चा हो ही रही है, साथ ही ये राजनीतिक मुद्दा भी बन गया है। ये दो शब्द हैं बुल्ली बाई। इसकी चर्चा आजकल खूब हो रही है। आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि क्या है ये बुल्ली बाई और क्यों इसे लेकर इतना बखेड़ा खड़ा हो रहा है। बुल्ली बाई ऐप गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर नहीं मिलता। ये गिटहब नाम के प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। आसान शब्दों में कहें तो यहाँ मुस्लिम महिलाओं की बोली लगाई जा रही थी। जब आप इस ऐप को ओपन करते हैं तो स्क्रीन पर मुस्लिम महिलाओं का चेहरा नजर आता है, जिसे बुल्ली बाई नाम दिया गया है। इसमें उन मुस्लिम महिलाओं का नाम यूज किया जा रहा है जो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। इन मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरों को प्राइस टैग के साथ साझा किया गया है। बुल्ली बाई ऐप जैसी घटनाओं में साइबर अपराधी इंटरनेट से लोकप्रिय महिलाओं, सेलेब्स, प्रभावशाली लोगों, पत्रकारों आदि की तस्वीरें लेते हैं और उनका उपयोग अपने वित्तीय लाभ के लिए करते हैं। ये ऑनलाइन स्कैमर्स सोशल मीडिया अकाउंट से इन महिलाओं की तस्वीरें चुराते हैं और उन्हें प्लेटफॉर्म पर लिस्ट कर देते हैं। इसलिए महिलाओं को हमेशा अपनी प्रोफाइल को लॉक करके रखना चाहिए या अपनी प्रोफाइल को प्राइवेट रखना चाहिए। ऐप में पीड़ितों की फोटो और दूसरे पर्सनल डिटेल शामिल थे, जो महिलाओं की सहमति के बिना बनाई गई और साझा किए जा रहे थे। यही नहीं, बुल्ली बाई नाम के एक ट्विटर हैंडल से इसे प्रमोट भी किया जा रहा था। इस हैंडल पर मुस्लिम महिलाओं को बुक करने की भी बात लिखी गई थी। हालांकि भारत सरकार के दखल के बाद अब इस ऐप को और ट्विटर हैंडल को हटा दिया गया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या है ये गिटहब। बुल्ली बाई ऐप गिटहब प्लेटफॉर्म पर ही मौजूद था। ऐसे में यहाँ से ये भी समझना जरूरी है कि आखिर गिटहब क्या है। गिटहब एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है और यह अपने यूजर्स को कोई भी ऐप क्रिएट करने और उन्हें साझा करने का ऑप्शन देता है। आप यहाँ पर्सनल या प्रोफेशनल किसी भी तरह का ऐप शेयर करने के साथ ही उसे बेच भी सकते हैं। अभी तक जो जानकारी सामने आई है उस हिसाब से बुल्ली बाई ऐप बिल्कुल सुल्ली डील्स की तरह है। सुल्ली डील्स पिछले साल सुर्खियों में आया था। उसमें भी मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरों का मिसयूज किया गया था। खास बात यह है कि सुल्ली डील्स को भी गिटहब प्लेटफॉर्म पर ही चलाया गया था। हालांकि शिकायत मिलते ही दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की थी और एक बार फिर बुल्ली बाई ऐप मामले में भी दिल्ली पुलिस सक्रिय हो गई है। पुलिस ने गिटहब से इसे बनाने वाले की जानकारी मांगी है। साथ ही ट्विटर से उस अकाउंट की डिटेल मांगी गई है जिसने पहली बार इसे ट्वीट किया था। फिलहाल बुल्ली बाई ऐप में दो छात्रों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें एक मुंबई का और एक बेंगलुरु का है। इससे अतिरिक्त इससे पहले मंगलवार को इस मामले में उत्तराखंड की एक महिला को भी गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में अब एक अहम खुलासा हुआ है। सूत्रों की माने तो आरोपी युवती श्वेता सिंह कथित तौर पर नेपाल के एक मित्र के निर्देश पर काम कर रही थी। श्वेता सिंह से मिली प्राथमिक जानकारी से पता चला है कि जियाऊ नाम का एक नेपाली नागरिक ऐप पर उसे निर्देशित कर रहा था। वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया, बुल्ली बाई ऐप यूजर को गिटहब द्वारा ब्लॉक कर दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उन्होंने आगे कहा, गिटहब की ओर से खुद रविवार सुबह यूजर को ब्लॉक करने की सूचना दी गई है।